हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मनी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टडी पर हम लोग फोकस नहीं कर कैसे कर पाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि धीरे धीरे ग्रो करते हैं हम लोग तो पढ़ाई एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है हम लोगों का लाइफ का, खुद का बदलने का, नज़रिया बदलने का, फिर एक नया पर्सपेक्टिव खुद के लिए बनाने का। फिर उसके बाद जैसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर उसके लिए एक नया रास्ता खुल जाता है स्टडी से। तो स्टडी पर हम लोग फोकस कैसे नहीं कर पाते हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन बहुत तरीके से आ सकता है। पहला जो डिस्ट्रैक्शन और मेन डिस्ट्रैक्शन है अपना मन। मन कैसे हम लोग को उलझा के रखता है। मान लो हम लोग कहीं जा रहे हैं, कोई भी कुछ बात हो, किसी ने बोल दिया हो, उसको बार बार हम लोग मन में दोहराते रहते हैं। जैसे कि उसने कैसे बोला, कि क्यों बोला, हमको ही क्यों बोला, दूसरा लोगों को क्यों नहीं बोला। यही बात जब हम लोग किताब खोल के बैठते हैं तो यही ज़्यादातर हम लोगों का दिमाग में घूमते रहता है। मैं नहीं, बल्कि ये ज़्यादातर लोगों का यही वाला दिक्कत है। फिर उसके साथ क्या है कि एक है प्यार। प्यार किसी काम का नहीं है, ना हम लोग को ग्रोथ के लिए आता है। ये सिर्फ टाइम पास होता है और इसके साथ हम लोगों का जो एनर्जी है इसको ड्रा डाउन कर देता है। इसके साथ साथ हम लोगों का जो थिंकिंग पैटर्न है इसको भी बदल देता है। इसलिए प्यार जो है ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि इससे कॉल आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ऑनलाइन है, नहीं है, मैसेज देख रहा है, नहीं देख रहा है, ये सब जो होता है ज़्यादातर हम लोग यही सब देखते हैं खुद को छोड़ के। फिर उसके बाद क्या आता है, जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है, लड़का लोगों का दोस्त ज़्यादा वेरियर लाता है। जैसे मान लीजिए कहाँ क्रिकेट खेल हो रहा है, मेला हो रहा है, चलो वहाँ जाएंगे। और एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन क्या है कि हम लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं, रील बनाते हैं, गेमिंग खेलते हैं। फिर हो जाता है कि किसी का रोल स्क्रॉल करना, ये सब भी एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन ही है। और एक डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है, बहुत, तो जैसे मान लीजिए कि किसी का अच्छा चल रहा है, उसको देख के मन में मन हम लोग बातें चलाते रहते हैं पढ़ाई के टाइम। और हम लोगों का मन कैसे हम लोग को उलझा के रखता है कि पढ़ाई पर ही सिर्फ क्यों ऐसे होता है, क्योंकि हम लोग उस वक्त अकेले रहते हैं। अकेले रहने से ना दिमाग हम लोगों का जितना सारा कचरा है उस समय पूरा दौड़ाते रहता है। इसलिए हम लोगों का मन जो होता है हम लोगों को उस वक्त ज़्यादा परेशान करते रहता है। इसलिए इससे निपटने के लिए, और एक तरीके का क्या होता है डिस्ट्रैक्शन, निपटने वाला बात हम बाद में बताएंगे। और क्या होता है कि हम लोग किसी को देख के जलते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं है, लास्ट क्लास में उसने जब मेरे से ज़्यादा नंबर ले आया है, ये भी एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है। वो लाया तो कैसे लाया, हम लोग इस तरीके का जो बात है मन में चलाते रहते हैं। उसका कैसे ज़्यादा आया, वो स्कूल भी नहीं आता है, कॉलेज भी नहीं आता है, फिर वो तो लिखना भी ठीक से नहीं जानता है। ऐसे कैसे हो गया, हो सकता है कि उस ये आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि उसने ज़्यादा अच्छे से लिखा हो, उसका मन शांत रहता हो, इसलिए से उसका ज़्यादा इनकम आउटपुट आया है, और हम लोगों का इसलिए आउटपुट नहीं आता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ। आप अकेले बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। उससे क्या होगा कि अकेले जब बैठेंगे ना तो कितना मन में कौन कौन सा चीज़ चल रहा है, पढ़ाई को लेकर, नहीं पढ़ाई को लेकर, तो उसको आप नोट डाउन करते चलिए। नोट डाउन करने से क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो बता देगा कि आपके मन में क्या क्या कचरा चल रहा है। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, जितना बार फेल होते जाइएगा, कितना बार कम नंबर आएगा, दूसरों को दोष देते रहेगा कि हमने ये किताब नहीं पढ़ा, वो किताब नहीं पढ़ा, फोकस नहीं रह पाया। बाद में बोलेगा कि हमने तो सब पढ़ा लेकिन नंबर नहीं आया। घर वालों को कोसते रहिएगा, खुद को कोसते रहेगा, झगड़ा कीजिएगा, फिर उसके बाद रोते रहिएगा। इससे अच्छा है कि आप अकेले बैठिए, नोट डाउन कीजिए क्या है नहीं है। फिर थोड़ा थोड़ा गार्जियन के साथ बात कीजिए कि क्या मन में चल रहा है, नहीं चल रहा है। और इसके साथ साथ और क्या कीजिएगा कि हो सकता है तो एक भगवान जो है उसको मानिए, उसका नाम लेते रहिए, इससे मन हल्का रहेगा। और पेन पेपर में क्या लिखना है आपको कि मान लीजिए आपका मन में कुछ चल रहा है, मान लीजिए कि मेरा गणित में पढ़ाई नहीं चलता है, तो इसी को लिखना है जो मन में चल रहा है, जो चाहिए उसके बारे में नहीं लिखना है। इसको लिखने के बाद आप कुछ कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए, जैसे मेरा पढ़ाई पे मन लगता है, मेरा हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर आता है, मैं अच्छे से नंबर ला पाता हूँ, मेरा हर काम अच्छा जाता है, मेरा हर एग्ज़ाम में अच्छा जाता है, मेरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में अच्छा अच्छा नंबर आता है। ऐसे आप करते चलिएगा तो देखिएगा धीरे धीरे करके क्या होता है, आपका मन भी धीरे धीरे मानेगा और नंबर भी अच्छा आने लगेगा। नहीं तो आप दूसरों के साथ कंपेयर ही करते रहिएगा। मेरा चैनल में इतना दूर आए हैं, मेरा बात सुनने हैं इतना देर तक, तो क्या कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। लाइक एक बार कीजिए, लाख शेयर और कमेंट लाखों बार कीजिए। दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जो दोस्त है उसको भी इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगा कि क्यों पढ़ाई पे फोकस नहीं लग पाता है, क्या करने से लगेगा। उसको भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगा तो वो भी अपना जो आउटपुट होगा वो अच्छा से कर पाएगा। नहीं तो आपका मन में और एक चीज़ क्या चलता है कि वो ज़्यादा नंबर नहीं लाएगा मेरे से, वो कैसे नहीं लाएगा,
इसके बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं, खुद के बारे में नहीं। वो जैसे इस सब्जेक्ट में फेल हो, ये एग्ज़ाम में फेल हो, वो उस एग्ज़ाम में फेल हो, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बातचीत करते हैं, अपने मन में चलाते रहते हैं। दूसरों को हम लोग प्रोग्रेस देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारा भी तो नहीं होता है ना। तो खुद पर फोकस डालिए और जो हम बोले हैं कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, खुद को थोड़ा समय दीजिए और देखिए कि रिजल्ट अगर बेटर नहीं आता है तो हमको बोलिएगा। और कमेंट सेक्शन में बोलते जाइए कि आज जब मैं ये वीडियो देखा तो इसमें मेरा क्या मन में क्या चल रहा था, और जो हम बोले कि आप कॉपी पेन में लिखने के बाद आपका जो मन में क्या चलेगा उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते हुए जाइएगा। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।